Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So as promised, we are back with another video of class 12 Political Science chapter number 1 Challenges of Nation Building. So इसका फर्स्ट पार्ट हमने हमारे पिछले वीडियो में कवर किया है. जिसने भी अभी तक वो नहीं देखा, प्लीज गो अहेड, जस्ट सी दैट वीडियो एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल Study Hour with Sakshi, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे. So without wasting any further time, let's begin with our today's topic. So हम पहले पिछला रिवाइज करते हैं. हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था. इंडिया दो स्टेट्स में, दो कंट्रीज में बट गई थी, विच वाज इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. तो वो पार्टीशन क्यों हुआ था? क्योंकि मुस्लिम लीग के कुछ लोग चाहते थे कि उनके लिए एक सेपरेट कंट्री बना दी जाए, विच वॉज पाकिस्तान. तो वो चाहते थे कि वो लोग वहां पर जाकर रहे, मतलब जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो जाकर पाकिस्तान में रहे. लेकिन क्या ये प्रोसेस जो पार्टीशन का था, इससे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? क्या ये प्रोसेस सही था? क्या डिफिकल्टीज थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या बेनिफिट्स थे, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहले पार्टीशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पार्टीशन हुआ कैसे था, पार्टीशन के पीछे प्रोसेस क्या था. हमारा फर्स्ट टॉपिक वही है, विच इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन का प्रोसेस, जो इंडिया और पाकिस्तान बटे थे उसके पीछे क्या प्रोसेस अपनाया गया था. फर्स्ट वाज, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. ऑब्वियसली किसी को कहना कि तुम जैसे रह रहे थे वैसे मत रहो, जिस कंट्री में रह रहे थे वहां मत रहो, अपना घर छोड़ दो, अपनी कंट्री छोड़ दो और दूसरी कंट्री में रिलोकेट हो जाओ, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. क्योंकि जिस कंट्री में वो पहले रहा है वहां पर उसका एम्प्लॉयमेंट था, उसकी जॉब थी, उसकी फैमिली थी, उसका खुद का घर था, उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था. अब अगर कोई पर्सन बिल्कुल नई जगह पर जा रहा है तो उसको सब कुछ वापस से शुरू करना पड़ेगा. ये जो पार्टीशन का प्रोसेस था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सबसे कठिन प्रोसेस था ये पार्टीशन का. क्यों कठिन था? देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया. ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडिया था वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर सिर्फ मुस्लिम्स ही रहते थे. हर सिटी, हर स्टेट, हर प्रोविंस, हर प्रिंसली स्टेट में दोनों कम्युनिटीज रहती थी. मुस्लिम्स भी रहते थे और हिंदूज भी रहते थे. तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पर सिर्फ मुस्लिम्स रहते थे. अगर ऐसा एरिया होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उस एरिया को पाकिस्तान में कर दिया जाता. लेकिन ऐसा कोई एरिया नहीं था, सब जगह मिक्स कम्युनिटीज रहती थी. हिंदूज भी रहते थे तो मुस्लिम्स भी रहते थे. तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि आखिर इनका पार्टीशन कराया कैसे जाए. सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? टू एरिया ऑफ कंसेंट्रेशन, नेमली ईस्ट एंड वेस्ट. पहले इंडिया भी दो भागों में बटा हुआ था, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया. ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे सबसे पहले रूल किया था. तो इंडिया दो भागों में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट. जब वो दो भागों में बटा हुआ था तो आप दोनों भागों को नहीं जोड़ सकते, वो पॉसिबल नहीं है. तो पार्टीशन भी इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा था. लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम डिवाइड कैसे हों, हमारी कंट्रीज कैसे डिवाइड होगी. थर्ड थिंग, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाए. बहुत सारे मुस्लिम्स ये चाहते थे कि हम इंडिया में ही रहें, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब कुछ है, हमारी फैमिली, हमारा जॉब, हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा घर भी, तो हम यहीं पर ही रहें. तो सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान जाए. अब सबकी रजामंदी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान का बनाने का जो पॉइंट था वो तो वहीं पे ही जीरो हो गया था. लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डिमांड थी, इंडिया को नहीं चाहिए था कि बाद में लोगों को ये लगे कि उनके साथ भेदभाव किया गया, इसलिए पाकिस्तान का पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन, पाकिस्तान का पार्टीशन करने का फैसला लिया गया. फोर्थ प्रॉब्लम, पंजाब एंड हरियाणा हैड वेरी लार्ज एरियाज इन विच नॉन मुस्लिम्स लिव. पंजाब और हरियाणा दो ऐसी स्टेट्स थी इंडिया की जहां पर सारे ही नॉन मुस्लिम्स रहते थे. मतलब यहाँ पर मुस्लिम कोई नहीं था, सिर्फ हिंदू कम्युनिटीज थी. तो ऑब्वियसली ना तो आप पंजाब को पाकिस्तान में कर
सकते, ना ही आप हरियाणा को पाकिस्तान में कर सकते हो, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स चाहते ही नहीं थे कि वो इंडिया को छोड़ के जाए, और मुस्लिम्स में भी कुछ परसेंटेज चाहता था कि इंडिया को छोड़ दिया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी, वो थी दोनों साइड्स पर कुछ माइनॉरिटीज भी थी। इंडिया में सिर्फ हिंदूज नहीं है और मुस्लिम्स भी सिर्फ नहीं है, क्रिश्चियंस भी थे, सिख्स भी थे। तो ये जो माइनॉरिटीज थी, इनके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि हम कहाँ जाएंगे। हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते और इंडिया में भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमने तो बोला ही नहीं ना कि हमें रिहैबिलिएट करो या हमें पार्टीशन में एक हिस्सा दो या हमें पाकिस्तान में भेज दो, इंडिया में मत रहने दो। तो इनके बीच में कंफ्यूजन चल रहा था कि ना तो हमने पाकिस्तान डिमांड किया, ना हमने इंडिया छोड़ के जाने का डिमांड किया। हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब हमें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर पार्टीशन होगा तो हमें भी जाना पड़ेगा, हो सकता है हमें भी अपना घर छोड़ना पड़े। तो माइनॉरिटीज को दोनों ही साइड के बॉर्डर्स पे ये डर था कि हो सकता है हमें हमारी स्टेट्स छोड़नी पड़े, हमारा रेजिडेंस छोड़ना पड़े, हमारी रेसिडेंट कंट्री छोड़नी पड़े। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से पार्टीशन बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा था। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी पार्टीशन तो हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बट गए, लेकिन हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। पार्टीशन का कोई पॉजिटिव साइड नहीं था, इसके सारे ही नेगेटिव साइड्स थे। फर्स्ट नेगेटिव थिंग क्या थी? पहली बात तो 1947 एकमात्र ऐसा साल था जो सबसे ट्रेजिक ईयर था इंडियन हिस्ट्री का। इस साल में लोगों ने अपना घर खोया, अपने फैमिली मेंबर्स खोए, मर्डर्स हुए, किलिंग्स हुई, वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, पार्टीशन करना पड़ा। तो ये सबसे ट्रेजिक ईयर था हिस्ट्री का, लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा। सो इट वाज नोन एज मोस्ट ट्रेजिक ईयर फॉर द इंडियन हिस्ट्री। सेकंड थिंग, people of one community were killed ruthlessly in name of religion by people of other community। एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे रिलीजन के नाम पे, कि तुम हिंदू और मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, चलो हमारी जो नफरत है वो खत्म हो गई। लेकिन इससे क्या हो रहा था? इससे उनकी नफरत खत्म नहीं हो रही थी, पॉपुलेशन खत्म हो रही थी। तो लोगों ने रिलीजन के नाम पे एक दूसरे की मर्डर्स करे, किलिंग्स करी, जो कि सही नहीं था। थर्ड थिंग, minorities on both sides of border fled home and often secured temporary shelter in refugee camps। अब बात आई फिर से घूम फिर के माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज मतलब वो कास्ट जो ना हिंदू थी ना मुस्लिम थी, दे वर वेरी लेस इन नंबर, और उनके पास कोई प्रोविजन नहीं था कि इंडिया में रहे या पाकिस्तान में, तो उनको फोर्सफुली अपने घर छोड़ने पड़े। वो घर छोड़ देते थे और रेफ्यूजी कैंप जो लगते थे, जो शरणार्थियों के लिए बनाए गए थे, जिन्होंने अपनी कंट्री छोड़ी, वहां जाकर बेचारे शेल्टर ले लेते थे। लेकिन उनकी कोई गलती ना होने के बावजूद उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? वुमेन वर ऑफन किल्ड। वुमेन के साथ में बहुत कुछ खराब हुआ। दे वर किल्ड, they were abducted, they were raped and they were forced to convert their religion। यानी कि विमेन्स को मारा गया, पीटा गया, किडनैप कर लिया गया, उनका रेप किया गया और उन्हें बोला गया कि तुम्हें अपना रिलीजन बदलना पड़ेगा। तुम जिस कास्ट की हो, जिस रिलीजन की हो, यू हैव टू चेंज इट। तो विमेन्स के साथ बहुत कुछ उस वक्त पे गलत हुआ। देन 80 लाख पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया था उस टाइम पे। इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आए थे, जिसमें से 5 से 10 लाख लोग तो उसी टाइम मर गए थे वायलेंस की वजह से। यानी कि 80 लाख पीपल टोटली माइग्रेट हुए थे, जिनमें से 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ वायलेंस। तो यानी कि बहुत सारी किलिंग्स हुई, मर्डर्स हुए, जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो पार्टीशन में हुई। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी।
और क्या प्रॉब्लम्स थी? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी होती है? ऐसी स्टेट्स जिन पर प्रिंस का रूल होता है, राजाओं का रूल होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश इंडिया जो था दैट वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो भागों में बटा हुआ था। एक थी प्रोविंस, एक था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस क्या था? प्रोविंस वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश। ये सीधा सीधा ब्रिटिशर्स के रूल में थे, यानी कि ब्रिटिशर्स इस पे अपना सीधा हक जमाए हुए थे। एंड सेकंड वर प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश इंडिया का 1/3 हिस्सा कवर कर रखा था और इन पर राजाओं का रूल होता था। राजा ब्रिटिशर्स से पूछकर डिसीजन लेते थे, लेकिन मेजर डिसीजन टेकिंग पावर जो थी वो राजा के पास थी। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम विद प्रिंसली स्टेट्स। क्या प्रॉब्लम हुई? Britishers announced that end of their rule paramountcy over princely states would also lapse. ब्रिटिशर्स ने बोला कि जैसे ही हम जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, तो हमारा रूल आपकी स्टेट पे खत्म हो गया। अब अगर आप चाहो, आप इंडिया से मांग करो कि जैसे इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, वैसे हमारी स्टेट को भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, तो आप ये इंडिया से मांग करो। तो ये मांग कुछ प्रिंसेस ने करी। पहले थे ट्रावनकोर के प्रिंस। उन्होंने क्या बोला कि हमारी स्टेट क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी। हमारी स्टेट पे इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों का कोई रूल नहीं होगा। हम पार्टीशन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। हम ना इंडिया के रहेंगे ना पाकिस्तान के रहेंगे। हम अपना इंडिपेंडेंट ट्रावनकोर बनाएंगे, लेकिन ना हम इंडिया में जाएंगे ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे। इसी की देखा देख जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने क्या बोला कि हम भी सेम करेंगे। हम भी इंडिया में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, तो हम भी क्या करेंगे? अपना एक इंडिपेंडेंट शहर बनाएंगे हैदराबाद। वहां पर ना इंडियन गवर्नमेंट का रूल होगा ना पाकिस्तान गवर्नमेंट का रूल होगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के साथ आ रही थी। सो इसी के साथ आज हमने 3 टॉपिक्स कवर करे। वी होप यू अंडरस्टूड दिस। इसी के और पार्ट्स के साथ हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आपसे मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।